तो अब हम बात कर रहे हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो देखो, मान लो जैसे अपन ने बात करी कि अपने जो प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो सिल्क साड़ी का एड चलाना चाह रहे हैं, लिच्चे सिल्क साड़ी का, जिसकी प्राइस 800 रुपीज के अंदर है। तो अब मैं क्या करूंगा, कुछ कीवर्ड्स तो जो है ना वो अमेजॉन मुझे खुद सजेस्ट कर देगा। कैसे? मैं यहाँ पे जब सिल्क साड़ी ये लिख रहा हूं तो आप देख सकते हैं ये कुछ नीचे जो है ना ये कीवर्ड्स मुझे अमेजॉन ने खुद दे दिए कि भाई देखो ये सारे कीवर्ड जो है ना लोग सर्च कर रहे हैं। सिल्क साड़ी अंडर 500, सिल्क साड़ी प्योर, सिल्क पार्टी वेयर। हमें वैसे ऐसे कीवर्ड्स को यूज नहीं करना जिसके अंदर एक वर्ड रिपीटिशन में आ रहा है, जैसे ये वाला है सिल्क साड़ी, तो उस चीज को हम लोग अवॉइड करेंगे, वो चीज हमें नहीं करनी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिल्क साड़ी कवर्स ये भी हमें मिल रहा है। जैसे हम लोग स्पेस देंगे ना तो इसके आगे कुछ और भी ऐड हो जाएगा, ये कीवर्ड्स बदल जाएंगे। हालांकि हमें जो जो चीज़ों का आइडिया लग रहा है कि कौन से कीवर्ड जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जो लोग ज़्यादातर सर्च कर रहे हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल शीट के अंदर या फिर गूगल शीट के अंदर कहीं पर भी एक बार मेंटेन कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। जैसे मैं एक्सेल बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं कीवर्ड्स लिख देता हूँ कि भाई ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तब यहाँ से देख सकता हूँ मैं, जैसे सिल्क साड़ी फॉर वुमेन, हमें क्या करना है, इसकी कुछ लिस्ट बनानी है, इसके बिना काम नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम हमें देना ही पड़ेगा। अगर हमारा प्रोडक्ट 500 के अंदर है तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, फिर सिल्क साड़ी फॉर वुमेन या लेटेस्ट सिल्क साड़ी फॉर वुमेन, ये हम लोग ले सकते हैं। जैसे हमने बोला था फ्रेज के अंदर वर्ड्स यहाँ वहाँ ऑर्डर अरेंज हो सकता है, तो जैसे ये वाला है ना, ये फ्रेज के अंदर ही आ गया एक तरीके से। फिर सिल्क साड़ी पार्टी वेयर, ये भी एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है, हम लोग ये ले लेंगे। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि पार्टी वेयर सिल्क साड़ी, आपको दोनों ऐसे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फ्रेज के अंदर एडजस्ट कर लेगा। अब जैसे मैं देखिए यहाँ पे स्पेस डाल रहा हूँ, कुछ कीवर्ड जो थे वो मेरे अपडेट हो गए। अगर मान लो यहाँ पे मैं F डाल रहा हूँ तो उसके हिसाब से इसने मुझे और कुछ ऑप्शंस दे दिए, फेयरवेल, ब्राइड, वेडिंग, गर्ल्स, ठीक है, वेडिंग फंक्शन, तो इस तरह से इसने मुझे ऑप्शन दे दिए। अगर मैं यहाँ पे मान लो C डाल रहा हूँ तो C के हिसाब से मुझे ऑप्शन दे रहा है सिल्क साड़ी कैजुअल, ठीक है, कॉटन सिल्क साड़ी, ठीक है, सिल्क साड़ी कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज। अगर मैं यहाँ पे B डाल रहा हूँ तो B के हिसाब से मुझे ऑप्शन दे रहा है कुछ कुछ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक जो है ना ये भी दिख रहा है, सिल्क साड़ी ब्लैक, तो एक कीवर्ड हम लोग ये भी रख सकते हैं जो हमारा पर्टिकुलर कलर हो। जैसे मान लो हम लोग ग्रीन कलर पे कर रहे हैं तो ग्रीन कलर सिल्क साड़ी, ये भी हम लोग ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं मैंने यहाँ पे 3-4 लिखे तो आपको 3-4 ही लेने हैं, आपको सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से हमें बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं ना वो मिल रहे हैं। जैसे मैं अगर A डालूंगा तो A के हिसाब से ये मुझे काफ़ी सारे कीवर्ड दे रहा है, अगर मैं D डाल रहा हूँ तो D के हिसाब से मुझे कीवर्ड्स मिल रहे हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक ऐड चलाने के लिए 20-30 इस तरह से कीवर्ड जो होंगे उन सब चीज़ों को इस तरीके से एक्सेल के अंदर मेंटेन करेंगे। तो एक ये तरीका हो गया हमारा। अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, सिंपल आज के समय में बहुत इफेक्टिव टूल है चैट GPT, बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में। हम इसके अंदर आएंगे, इसको बोलेंगे कि भाई सिल्क साड़ी फॉर विमेन, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में डाल देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ गिव मी 20 कीवर्ड्स तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया गिव मी 20 कीवर्ड्स फॉर दिस, ठीक है, सिल्क साड़ी फॉर वुमेन फॉर अमेजॉन एड्स फॉर लो बजट। मैं लो बजट के अंदर एड्स चलाना चाह रहा हूँ उसके लिए। और यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ गिव मी ओनली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब ये क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पहले एक बार मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसने मुझे क्या किया, ये ऐसे जो कीवर्ड्स हैं इसने मुझे कुछ निकाल करके दे दिए। तो दोस्तों कीवर्ड रिसर्च के अंदर दो तरह के कीवर्ड्स हम लोग बोलते हैं, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स इसके नाम से ही पता चलता है
मतलब ऐसे कीवर्ड्स जो कि छोटे हों, जैसे कि साड़ी। अगर ये सिर्फ हम लोग एक सिंगल वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये भी एक कीवर्ड ही है, क्योंकि लोग अमेज़न पे आ करके डायरेक्टली साड़ी भी एक शब्द है जो सर्च कर रहे हैं। या फिर सिल्क साड़ी, तो ये जो रहा ये भी क्या रहा, एक स्मॉल कीवर्ड, एक छोटा है, तो इसको शॉर्ट टेल या स्मॉल टेल कीवर्ड कहते हैं। दूसरा जो हमने बात करी लॉन्ग टेल कीवर्ड की, लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर जनरली 4 या उससे ज्यादा अगर वर्ड आ रहे हैं तो हम लोग उसको नॉर्मली लॉन्ग टेल कीवर्ड कहेंगे। और लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है अगर आपको कम खर्चे में ज्यादा रिजल्ट लेकर आना है तो। क्योंकि अगर मान लो आप सिर्फ साड़ी लिख रहे हैं तो साड़ी बहुत सारी जगह पर यूज हो सकता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वो अपने आप में एक ब्रॉड वर्ड हो गया, उसके अंदर हर तरह के कीवर्ड जो कि साड़ी से रिलेटेड है वो सब कुछ आ गया, तो वहां पे आपका एड्स का स्पेंड बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग जितने प्रिसाइज होते जाते हैं अपने कीवर्ड्स के अंदर, उतना ही हमारा जो एड्स होगा वो रिलेवेंट ऑडियंस को ज्यादा दिखेगा। जैसे मान लीजिए हमने अगर ये कीवर्ड डाला है सिल्क साड़ी फॉर वुमेन अंडर 800, अब यहाँ पे क्या होगा, सिल्क साड़ी फॉर विमेन, अगर विमेन जो है वो देख रहे हैं, अंडर 800 है वो देख रहे हैं, और सिल्क साड़ी है वो देख रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को हमारा जो ऐड होगा वो दिखेगा, और वो भी हमें एज अ फ्रेज यूज करना है। तो इस तरीके से जो रहता है ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। हमें जितना हो सके जो होता है 4 से 5 वर्ड या उससे ज्यादा जो वर्ड्स होते हैं ऐसे कीवर्ड्स को यूज करना चाहिए अगर हम लोग लो बजट के अंदर हाई रिजल्ट लाना चाहते हैं तो। कीवर्ड्स रिसर्च हमारी कंप्लीट होने के बाद में जो भी हमें कीवर्ड्स मिले हैं हमें उसको एक बार एक्सेल शीट या गूगल शीट के अंदर मेंटेन कर लेना है। तो ये एक एक लाइन छोड़ करके आ रहे हैं, मैं एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचूंगा ताकि हम लोग इसको फटाफट समझ सकें। ठीक है, एक बार मान लो मैंने ये 10-12 कीवर्ड्स ले लिए, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब अगेन मैं अपने अमेज़न के अकाउंट के अंदर आऊँगा जहाँ पे मैं एड्स चला रहा था, उसको एक बार कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लिए थे, मैनुअल टारगेटिंग ये सब चीज़ें करी थी। अब यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये सब यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। अभी इसके ऊपर हम लोग ऐड चला रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से ब्रॉड को निकाल देंगे। अगर एग्जैक्ट है तो वो बहुत अच्छा है, हमारे लिए काफ़ी सही रह गया, और अगर फ्रेज है तो भी चलेगा, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें से अगर कुछ कीवर्ड ऐसे लग रहे हैं जो हमारे काम के नहीं है तो हम लोग उसको रिमूव कर देंगे। मैंने बस एक कोई एग्जांपल देके बताया है कि किस तरीके से चीज़ें काम करने वाली है। अब इसको हम लोग ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है 10 of 20 कीवर्ड्स डू नॉट हैव अ सजेस्टेड बिड, चूज एन अल्टरनेट बिड। ऐड कीवर्ड्स हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ना, इससे मुझे कीवर्ड के ऊपर कितना पैसा लग रहा है ये मुझे दिखा रहा है। अब ये बिड का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे बिड का देखिए आप समझ सकते हैं, द अमाउंट यू विल पे फॉर अ क्लिक व्हेन अ कीवर्ड ट्रिगर्स योर एड। मतलब कि हम एक क्लिक का कितना पैसा देने के लिए रेडी हैं जब हमारे कीवर्ड के हिसाब से कोई सर्च कर रहा है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, आपने साड़ी विमेन करके सर्च किया, अब यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट के ऊपर एड्स दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ ऐड है, ये भी कुछ ऐड है। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐड आपको दिखाई दे रहा है, 4 प्रोडक्ट पे आपको ऐड दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हो सकता है नीचे कुछ दिखे। ठीक है, जैसे ट्रेंडिंग नाउ, ये भी आपको जो है ना ये एड्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई किसी का ऐड ऊपर दिख रहा है तो किसी का ऐड नीचे दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल बात है, जो जितना ज्यादा एक क्लिक का पैसा देने के लिए रेडी होगा उतना ही अमेज़न उसको टॉप के अंदर दिखाने की कोशिश करेगा उसके एल्गोरिदम से। क्योंकि अमेज़न के अंदर उसके उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अगर कोई ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो अमेज़न उसमें आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। कोई भी कंपनी ये चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, तो वही लॉजिक उसके अंदर है। ये थोड़ा बहुत जो हमारी पोजीशन रही ये रोटेट होती रहेगी। अगर हम लोग फर्स्ट पोजीशन के लिए ऐड नहीं चलाते तो वो हमारे लिए शुरुआत में सजेस्टेड भी नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एक बार इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोग इतना इसको दें, हम लोग यहाँ पे इसको 2.5 भी रख सकते हैं, हमारे ऊपर है। ठीक है, हम इसको 1.35 भी रख सकते हैं, हमारे ऊपर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कौन सी कीवर्ड के ऊपर कितना पैसा देना है क्लिक के ऊपर, अगर कोई उस ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हम लोग यहाँ से इस पे डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो मैंने कम डालने की कोशिश की तो अमेज़न बोल रहा है कि भाई आपको 1 रुपये तो डालना ही है।
उससे कम में तो नहीं लेगा ये, मतलब एक क्लिक करने का 1 रुपये आपसे चार्ज करने वाला है कम से कम। तो इस तरीके से आप अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर अलग अलग कॉस्ट डाल सकते हैं। अब मैंने बस एक बार ऐसे ही आपको करके दिखा दिया। यहाँ से मैं एक बार कुछ चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ वापस से। अब आपने यहाँ पे बिड वगैरह सजेस्ट कर दी, मतलब जो भी बिड थी वो सब डाल दी, आप कौन से कीवर्ड्स के ऊपर कितना पैसा देने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग भी है। ये जो होता है ये यूज ज्यादा तब होगा जब आपके जो एड्स होंगे जब वो चल चुके होंगे और कुछ पैसा आपका खर्च हो चुका होगा, तब आपको दिखाई देगा कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर भी आपका पैसा लगा है जहां पे आपका एड दिखाई दिया और लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, लेकिन वो सर्च आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं था या फिर वो आपके काम का नहीं था। तो ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड के अंदर डालने हैं। इसमें भी आप नेगेटिव एग्जैक्ट और नेगेटिव फ्रेज दोनों डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, दोबारा अगर कोई उस तरह का शब्द या वो शब्द दोबारा कोई डालेगा तो आपका ऐड दिखाई नहीं देगा, तो दोबारा आपका आगे पैसा नहीं लगेगा। ये सेम चीज जो है ना नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, ये गूगल एड्स के अंदर भी होती है। तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ से गूगल एड्स भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर आप ये चीजें समझ जाते हैं तो गूगल एड्स भाई आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है।